बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू मेन्यू के अंदर, और आज हम देखेंगे कि रिव्यू मेन्यू के अंदर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन को F7 से भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की है F7। इसके अलावा यहाँ पे हम कोई भी एक नेम लिख देते हैं, और उसमें हम लोग जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लाइक हम यहाँ पे एक मेंशन करते हैं जी मुल्तान, और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप ये देखते हैं कि जब भी आप कोई डाटा वगैरह लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह रेड कलर का जो है वो अंडरलाइन हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे ये मुल्तान की स्पेलिंग ये नहीं ये बने हैं। तो आपने अगर यहाँ से सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिंपल आप लोग इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक करें। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, उससे भी आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है वो बताए जा रहे हैं। आप अगर आपने स्पेलिंग, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखे होते हैं लेकिन कंप्यूटर आपको फिर भी रॉन्ग कंसीडर करता है, अंडरलाइन कर देता है रेड कलर का। तो उसमें आप बेशक उसको इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद भी इग्नोर ऑल की ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप एक दफा इग्नोर करेंगे तो वही वर्ड जो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है और जितनी दफा मर्जी लिखा होगा पहले वाला इग्नोर होगा। अगर आप इग्नोर ऑल के ऑप्शन को यूज करते हैं यहाँ से भी या वहां से, एक ही बात है। तो आपके पास उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी दफा भी इस तरह का वर्ड यानी कि स्पेलिंग जो भी आपने लिखे हैं वो आपके मुताबिक ठीक है लेकिन कंप्यूटर के मुताबिक रॉन्ग है, तो वो उसको इग्नोर ऑल कर देगा। अगर आप लोगों ने नेम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखी है स्टूडेंट, और यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि वो हमारे नेम को एक्सेप्ट नहीं करता, लाइक दिस, यहाँ पे मैं मुल्तान की स्पेलिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं अगर कोई और नाम लिखती हूँ तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे इसको तबस्सुम मेंशन करती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, वो कहता है कि तबस्सुम की स्पेलिंग गलत है। आप राइट क्लिक करें तो वो कहता है कि आप इनमें से कोई एक स्पेलिंग ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप ऐड टू डिक्शनरी के ऑप्शन को यूज करेंगे तो अब नेक्स्ट टाइम पे अगर आप जिस टाइम पे भी ये स्पेलिंग मेंशन करेंगे तो आपको वो रॉन्ग नहीं करेगा, और ना ही वो आपको कोई और सजेशन देगा। इसका मतलब है कि आपकी कंप्यूटर की डिक्शनरी के अंदर वर्ड जो है वो ऐड हो चुका है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास थोथोरस का क्या मतलब आता है। थोथोरस पे जब स्टूडेंट आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये जो पेन आपके पास ओपन होगा, यहाँ पे आप कोई भी एक वर्ड लिखें, और यहाँ पे वर्ड लिखते हैं, लाइक हम लिखते हैं डॉल, और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे एंटर प्रेस करना जरूरी है, तभी आपके पास ये लिस्ट आएगी। आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के नेम अब जो है वो मेंशन्ड है। आप यहाँ पे कोई भी एक नेम जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। थोथोरस का मतलब ये होता है कि आपको सिनोनिम सिखाता है। लाइक यहाँ पे आपके पास डॉल है तो डॉल में वो बताता है कि आपके पास ये टॉय है, इसके अलावा कोई फिगर है, आप लोगों के पास जो है ये डॉली है, मॉडल है, कोई पपेट है, कोई गेम है। तो ये डिफरेंट किस्म के वर्ड जो है वो आपको बताएगा जो इसके सिनोनिम्स होंगे। तो आप इसमें से अगर कोई वर्ड यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे फ्लावर लिखेंगे और फ्लावर लिखने के बाद यहाँ एंटर प्रेस करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे वो फ्लावर से रिलेटेड दे रहे, ब्लॉसम, खिलना, ब्लूम, ठीक है। इसी तरह से बेस्ट है, पिक है, चॉइस है, हाईएस्ट है। इस तरह से डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के उसने वर्ड्स हमें दिए हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे ये थोथोरस का मतलब तो हो गया सिनोनिम यानी कि डिक्शनरी समझने के, वो आपको उसके रिलेटेड मीनिंग जो है वो शो करवाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपने कोई अपनी जो है वो एप्लीकेशन बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी आपने रिपोर्ट बनानी है, उसके अंदर अगर आप लोगों के पास जो कोई असाइनमेंट है, इवन के आप कहते हैं कि अगर मैंने किसी भी दोस्त की असाइनमेंट कॉपी की है और आपके टीचर जो है वो उनको बिल्कुल पता चल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग अगर कुछ वर्ड्स के मीनिंग चेंज करना चाहें तो इस तरह से वर्ड जो है उनको भी चूज किया जा सकता है। आप उनकी जगह पे इनमें से, लाइक यहाँ पे फ्लावर यूज हो रहा है, उसकी जगह पे आप कोई और ऐसा वर्ड जो प्रॉपर उसका मीनिंग कन्वे करता है आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह आपकी असाइनमेंट डिफरेंट भी हो जाएगी, और सेकेंडली ये कि आपके जो वर्ड्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी आप कोई भी वर्ड यूज करें तो आप यहाँ पे ये देखें कि क्या उसका मीनिंग वैसे ही कन्वे हो रहा है जिस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो चीप, यानी कि चीप का मतलब होता है बहुत सस्ता, और यहाँ पे चीप का मतलब घटिया भी होता है। लेकिन अगर हम कोई भी मोबाइल सेल कर रहे हैं या मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हैं और उसमें हम ये मेंशन करते हैं कि ये मोबाइल जो है वो बहुत चीप है, जबकि हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ये मोबाइल जो है ये बहुत सस्ता है, लेकिन वहां पे उसका वो मीनिंग नहीं कन्वे होगा, बल्कि उसका मीनिंग जो है वो इस तरह से कन्वे होगा, और जो भी उसको रीड करेगा, जो उसको सुनेगा, उसके लिए वो जो कंसेप्ट है वो अच्छा नहीं शो होगा। तो काइंडली इसको ख्याल से आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, यूज करना है जब भी करना है। इसके अलावा
वर्ड काउंट के ऑप्शन आपके पास आ रही है, तो यहाँ पे आप स्टेटिस्टिक्स दे सकते हैं, कितने पेजेस आपने यूज किए हैं, आपने कितने वर्ड्स यूज किए हैं, कितने ऐसे करेक्टर्स हैं जिनमें आपने स्पेस नहीं दी है, कितने ऐसे करेक्टर्स हैं जिनमें आपने स्पेस दी है, पैराग्राफ आपने कितने यूज किए हैं, और लाइंस जो है वो आप लोगों ने कितनी यूज की हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप कोई भी काउंट कर सकते हैं। सपोज करें कि जैसे आपके पास मैट्रिक के अंदर होता है कि आपने कोई ऐसे लिखना है 200 या 300 वर्ड्स पे मुश्तमिल आपने एक ऐसे लिखना है, वहां पे तो काउंट करना मुश्किल है, लेकिन हम कंप्यूटर के अंदर जब इस तरह से कोई भी ऐसे मेंशन करते हैं या आपने कोई अपना थीसिस सबमिट करवाना है, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ से इजीली जो है वो काउंट हो सकती हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस आ रही हैं, आपने लैंग्वेज वगैरह की प्रेफरेंस को अगर सेट करना है, प्रूफिंग लैंग्वेज सेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, आपने ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है कमेंट्स की जो ऑप्शन है, ये कमेंट्स की ऑप्शन हमारे पास क्या शो करती है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले फार्मूला लगा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सपोज करें कि मेरे पास कोई भी एक यहाँ पे मैं एक कमेंट अप्लाई कर देती हूँ। आप न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक बात जो मेंशन करना चाहते हैं, प्लीज एडिट। चलो, अब कोई भी बात जो आप लोगों ने यहाँ पे इससे रिलेटेड मेंशन करनी है वो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके एग्जांपल जो है वो हम लोग इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं। आप सपोज करेंगे एक टीचर है और उनको जो है, आपको पता है कि ऑनलाइन हम लोग अपना थीसिस, अपना डाटा, अपनी रिपोर्ट जो भी आप लिखते हैं, अपनी असाइनमेंट्स हैं वो उनको सबमिट करवा देते हैं, या लास्ट में जो भी आप थीसिस राइट करते हैं आप अपने सुपरवाइजर को सबमिट करवा देते हैं। तो वहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं, जब आप उनको चेक करने के लिए भेजते हैं, तो अगर सुपरवाइजर को जहाँ जहाँ जो भी मिस्टेक आती है, क्योंकि वो वर्बली आपको बताना मुश्किल है, वहाँ पे हाईलाइट करना भी ऐसा मुश्किल है, तो जहां जहां पे जो जो चीज चेंज करनी होगी या जो चीज करेक्ट होगी, या सम टाइम होता है कि पैराग्राफ चेंज करना है, या ये एक्स्ट्रा पैराग्राफ लगा हुआ है इसको डिलीट कर देना है, या इसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, तो स्टूडेंट इसी तरह कमेंट लगा के आपका जो भी टीचर है, आपके जो भी सुपरवाइजर है, वो यहाँ पे इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट किस्म के कमेंट्स लग सकते हैं। आप जहां पे भी कमेंट लगाना चाहते हैं आप सिंपली वहां पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास न्यू कमेंट्स की ऑप्शन आ रही है, तो आप यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिंपली इसको लिख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा जो है वो अगर आपकी अपनी कोई फाइल है, पर्सनल फाइल है, आप उसके ऊपर भी कोई कमेंट लगाना चाहते हैं, लाइक आप कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं और नेक्स्ट डे आप लोगों ने जो है वो अपनी कोई फाइल, अपनी कोई रिपोर्ट, कोई चीज जो है वो आप लोगों ने आगे अपने बॉस को देनी है, या आपने कोई एडिट फाइल है, तो आप उसके लिए भी अपने पास कमेंट लगा सकते हैं। उसमें अगर आपने कोई कोई भी आपने याद आने के लिए भी कुछ करना हो तो वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी कॉलेज में काम करते हैं और वहाँ पे बच्चों की फीस भी आप कलेक्ट करते हैं, तो आपने अगर नेक्स्ट टाइम पे किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को मेंशन करना हो या किसी क्लास को मेंशन करना हो, तो आप अपने लिए भी इसको कमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो कमेंट्स का कोई एक पर्पज नहीं है, ढेर सारे पर्पजेज हैं। यहाँ पे ये देखिए प्रीवियस की ऑप्शन आ रही है, तो प्रीवियस से मुराद ये है कि जो आपने लगाया हुआ है उस पर चला जाएगा। नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, तो जितने आपने लगाए होंगे वन बाय वन उन पे चला जाएगा। और स्टूडेंट आप लोगों ने कोई डिलीट करना हो तो उसे सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जैसे मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया, आप भी डिलीट के ऊपर क्लिक कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हम अभी शो करवा रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कमेंट जो है वो जस्ट आपके अपने लिए हैं, आपने अपने लिए लगाए हैं, तो आप इनको डिलीट या हाइड, सॉरी हाइड करना चाहते हैं, तो आप शो मार्कअप के ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ कमेंट्स की ऑप्शन आ रही है। आप कमेंट्स के ऑप्शन पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो कमेंट्स है वो अब शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको शो करवाना है, आप अगेन यहीं पे क्लिक करें और कमेंट्स के ऑप्शन पे चले जाएं, तो अब आप इसको शो करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये बटन आ रहा है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन आ रही हैं कमेंट से रिलेटेड। आप यहाँ पे भी इनको चेक करना चाहते हैं, आप इनकी जो है वो देख सकते हैं, जो जो चीजें आप अप्लाई करना चाहें आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि जी आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात नहीं भी समझ में आई, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।